जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस भूत प्रेत जिन कभी इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं, हमारी लास्ट वीडियो है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचें और क्या उपाय करके आप इनसे बचे रह सकते हैं। और यदि आपको इसमें से किसी चीज़ की पकड़ है या किसी चीज़ से ऐसी नकारात्मक शक्ति से आप परेशान हैं, तो किन उपायों से आप इस चीज़ से बच सकते हैं, छूट सकते हैं, मतलब इलाज कैसे करवाया जाए। उससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके और आप नई नई चीज़ों से परिचित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि कई जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अगर आपके घर पे, आपके शरीर पे असर करती हैं तो इंसान की हेल्थ ख़राब रहने लग जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, और जो उस घर में रहने वाले हैं या जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति अगर किसी के ऊपर है तो उसकी तरक्की नहीं हो पाती, कई तरह की बाधाएं आती है, काम धंधे की परेशानी आ जाएगी, शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाती है जिनका इलाज भी नहीं हो पाता, पता भी नहीं चलती कि बीमारी क्या है। लड़का है, लड़की है, यंग एज के हैं तो वो गलत हरकतें करने लग जाते हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पाते। कई बार ऐसे कुछ खास तिथियों पे, अमावस्या, पूर्णमासी, वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, या कोई और ख़राब तिथि आ जाए या होली दिवाली पे कुछ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं घर में। कई घरों में आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कारण क्या है, सब कुछ ठीक ठाक था। तो ये सब चीज़ें ना आपके नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही होती हैं। तो इनको अगर आप कंट्रोल में रखते हैं या इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा है। आप अपने आप को एक भगवान की प्रोटेक्शन में रखते हैं, अपने देवी देवताओं की प्रोटेक्शन में रखते हैं, तो सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं या आपको अभी तक नहीं हुई है तो आप इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन कैसे लें। सबसे पहली बात, मैं हर बार आपको वीडियोस में बताता हूँ कि अपने पितरों को मना के चलें। जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके दादा परदादा, पितामह, जो भी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, ये आपके पितृ होते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। वो अपने परिवार को कभी ख़राब नहीं देखना चाहते, वो अपने परिवार का कभी नुकसान नहीं देखना चाहते, लेकिन बदले में उन्हें भी तो आपको पूजना चाहिए। जब आप उनको मानोगे तो वो आपको बचाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपके घर में जो भी आपके घर में कुल परंपरा में तरीका चल रहा है अपने पितरों को मनाने का, उस तरीके से अपने पितरों को जो भी भोग प्रसाद है, पूरे साल नहीं देना है, सिर्फ अमावस अमावस देना है, तो वो देख के चलिए। या अगर आपके यहाँ रिवाज है कि भी ठीक है एक श्राद्ध पक्ष में करना, तो वैसे करके चलिए। जो भी आपकी कुल परंपरा घर का रिवाज है उस हिसाब से उनको प्रसन्न करके चलिए। वही आपके घर पे पहरा देते हैं, वही आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके, आप पर प्रवेश ना कर सके। सबसे अच्छी प्रोटेक्शन इन्हीं की होती है। फिर दूसरे आ जाते हैं जो हमारे कुल के देवी या देवता हैं। कुल देवी, कुल देवता हर परिवार के उनकी अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपने स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। किसी के यहाँ काली माता पूजती है, किसी के यहाँ दुर्गा देवी का है, किसी के भैरव बाबा पूजते हैं, किसी के हनुमान जी का है। तो जो भी आपके कुल के हिसाब से अपने दादा दादी पिताजी से पूछिए। जो भी आपके परिवार में पूजते आए, हो सकता है किन्हीं कारणों से वो ना पूछ पा रहे हों, गरीबी भी कह लीजिए या और कोई समस्या कह लीजिए, तो आप पूछना शुरू कीजिए, उनसे पता कीजिए उनको क्या भोग लगता है, क्या प्रसाद चढ़ता है, कब चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो उनको टाइम टू टाइम देना शुरू कीजिए। अब इनका भी ये नहीं कि इनको कोई आपको रोज़ करना है, रोज़ आप सिर्फ नाम लेके उनके नाम से धूप बत्ती जोड़ने, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। साल में होली दिवाली उनको प्रसाद चढ़ा दीजिए, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, खुश हैं वो। साल में आप 2 बार भी कर लेंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप उनको याद रखिए, आप उनके आगे हाथ जोड़ के चलिए, उनकी फ़ोटो तस्वीर जो भी है उसमें हाथ जोड़ के चलिए, उनको याद करके चलिए। जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं उन्हें थैंक्स कहना मत भूलिए, उन्हें धन्यवाद देना मत भूलिए। जबकि आप जब भी आपको कोई परेशानी आती है, आप उनको याद कीजिए कि जो भी मेरे कुल के देवी देवता हैं वो मेरे को बचाएं इस चीज़ से। अगर आप जानते हैं अपने कुल के देवी देवता कौन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सिंपल ये भी प्रार्थना करेंगे कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे जो भी कुल के देवी देवता हैं वो मेरी रक्षा करें, और अपना परिचय भी दें आके, तो बचाएंगे। आप, हो सकता है हम बाई नेम ना जाने या बाई फेस ना जाने, पहचान ना कर पाए, कोई बात नहीं, आप वैसे भी पुकारेंगे, वैसे भी उनके नाम से एक धूप बत्ती जोड़ेंगे, वो आएंगे, उस चीज़ को ग्रहण करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। पितृ भी आपकी रक्षा करते हैं अगर वो खुश हैं, तो कुल देवी कुल देवता भी आपकी रक्षा करते हैं अगर वो खुश हैं।
पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये चीज़ें आपके ऊपर अटैक करती हैं। अंधेरी जगह, कोई ख़राब जगह, या जहाँ तंत्र मंत्र होते हैं, जहाँ शमशान घाट लगा लीजिए, कोई कोना लगा लीजिए, घर का ही आपका हो सकता है, या आसपास कोई पीपल का पेड़, या ऐसी सुनसान जगह या चौराहा। ये चीज़ें इनकी बड़ी कॉमन होती हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। फिर अगर ये घर में भी होते हैं तो घर में कोई ऐसा जगह या ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे अपना बसेरा कर सकें, जहाँ अंधेरा हो, सीलन वाली जगह। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहली बात तो घर में कहीं अंधेरा मत रखिए। घर में हर जगह टाइम टू टाइम हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में साफ़ करते रहिए। कहीं पे भी गंदगी मत पनपने दीजिए। जाले लग जाते हैं कईयों के घर में, 6-6 महीने साल साल साफ़ ही निकलते नहीं। कीजिए, महीने में हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए, भाई आज मुझे घर के सारे जाले साफ़ करने हैं, आज मुझे घर का एक कोना साफ़ करना है, आज ये कोना कर लिया, कल वो कोना कर लिया, घर बड़ा आया था। नहीं तो छोटा छोटा धीरे धीरे करके रोटेशन वाइज सब करते रहिए। कोई भी जगह ऐसी ना छूटे जो आपकी पहुंच से दूर हो, जहां आप सफाई ना कर पा रहे हो। कई बार ऊंचे पे लोगों के मैंने देखा है कि वो साफ़ सफाई नहीं कर पाते। ऊंचे गांव साइड में ज़्यादा होता है। वो 6-6 महीने साल साल 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं, मिट्टी जम जाती है, जाले बन जाते हैं। उसको साफ़ कीजिए। यहाँ पर ही नेगेटिव शक्तियाँ वास करती हैं। तो पूरे घर में ये चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप कभी भी किसी ऐसी जगह जाते हैं, किसी नदी को पार कर रहे हैं, किसी पानी वाले स्थान को पार कर रहे हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। और भगवान का ऐसी जगह जब भी जा रहे हैं, कोई नदी पार कर रहे हैं, विशेष तौर पे कोई पानी का स्थान है, वहाँ भगवान का स्मरण जरूर करें। अकेले में या सोते हुए अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। और किसी भी जैसे कि मैं पहले भी बताया था, बहुत नेगेटिव चीज़ पकड़ती है इससे। कई बार गांव देहात में बहुत होता है चीज़, कहीं भी किसी जगह जाके टॉयलेट कर दिया, अनजान जगह जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहीं टॉयलेट नहीं। देख दाख के कीजिए कि ऐसा स्थान ना हो किसी का। कोई वो पेड़ के ऊपर मत कीजिए, अलग से जगह देख के, मतलब आप दूर जा रहे हैं तो ठीक है, बट इन चीज़ों को परहेज करके चलिए। देखभाल के टॉयलेट कीजिए जहाँ भी कर रहे हैं। कभी भी रात को सोने से पूर्व ऐसी नकारात्मक चीज़ों पर चर्चा ना करें। बेकार के टोने टोटके जो आपको नहीं जानकारी उसको मत अपनाएं। ऐसे किसी को देख के सुन के मत कीजिए। ऐसे स्थानों पर जाने से बचिए जहाँ कोई तांत्रिक अनुष्ठान होता है, या कहीं बलि दी जाती है, या कोई किसी की कब्र है, मज़ार, ऐसी जगहों पे जाने से बचें। अक्सर देखिए लोग जो है मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, सही होने की बजाय उल्टा और ख़राब हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतों से बच के चलिए। जो आपके घर के, जो आपके कुल परंपरा में देवी देवता, उनको मानिए। मज़ारों पे जाके, किसी की डेथ पे जाके प्रसाद खाना अच्छा नहीं है, वो उल्टा नुकसान करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है कि आप अपने घर में नियम बना लीजिए भगवान की पूजा का। आपको सुबह शाम जितना भी आपका सामर्थ्य है, घी का दिया जला सकते हैं, घी का दिया जलाइए, तेल का दिया जला सकते हैं, तेल का दिया जलाइए, बस ज़रूर जलाइए। भगवान का मंदिर अपने हाथ से साफ़ कीजिए, उनकी तस्वीर रखिए, उसमें हर डेली बेसिस पे कपड़ा मारिए, हफ्ते 2 हफ्ते में, जैसे अच्छे से पूरा मंदिर साफ़ कीजिए। और सुबह शाम दिया बत्ती धूप बत्ती ज़रूर कीजिए। आपकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से कीजिए। कोई ज़रूर नहीं कि बहुत ज़्यादा ही घी जलाना है आपको, बहुत बड़ा दिया नहीं, छोटा सा नाम के लिए जलाइए। उनका, आपका क्या कहते हैं, धूप बत्ती ज़रूर जलाइए। और हर मंगलवार शनिवार ये बिल्कुल अपना नियम बांध लीजिए कि आपको पूरे घर में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव करना है। छोटी मोटी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो इसी से दूर हो जाती है। लाग लपेट, टोना टोटका, छोटी मोटी बहुत चीज़ें गंगा जल और गोमूत्र से शांत होती हैं। दोनों को मिला के आप पूरे घर में छिड़कने का उसूल बना लीजिए हर मंगलवार शनिवार। देखिए बहुत होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना नज़र लग जाती है। अब नज़र उतारने के भी बहुत सारे तरीके हैं। माएँ होती है, दादी होती है, कई तरह से मिर्ची से, रुई से, तेल से, दिए से, कई तरीके से उतारती हैं, नमक से। तो जो भी आपकी परंपरा के हिसाब से नानी दादी जैसे बताती हैं, उस हिसाब से अपने खानदान के हिसाब से जो चलता है वैसा कीजिए। बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ होती है, यंग एज के लड़कियों को बहुत जल्दी पकड़ होती है, यंग एज के लड़कों को बहुत जल्दी पकड़ होती है। बच के चलिए, देख के चलिए, समझ के चलिए। अब अगर आपको बाई चांस इस चीज़ों में से किसी की भी पकड़ हो चुकी है, तो सबसे पहली बात, आज के समय में 3 ही जागृत देव हैं, हनुमान जी, काली माता और भैरव बाबा। इनमें से जो भी आपको उचित लगते हैं
उनकी पूजा आराधना शुरू कीजिए। हनुमान जी का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगता है छोटी मोटी बाधा है, छोटी मोटी दिक्कत है, कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, नियम अनुसार उसको कीजिए। बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। नियम बना लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं तो बजरंग बाण कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। और एक संकल्प लेके करिए कि मैं 11 दिन तक 11 पाठ करूँगा, 21 दिन तक 21 पाठ करूँगा। रोज़ाना एक पाठ कीजिए। एक बार हो जाए फिर थोड़ा सा प्रसाद चाढ़ दीजिए, फिर दोबारा से शुरू कर लीजिए। तो इससे आपकी कंटिन्यूटी भी बन जाएगी और आपके पास धीरे धीरे ना एक नेगेटिव चीज़ें आपसे ख़त्म हो जाएंगी और आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। आपका आभा मंडल एक पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी गलत चीज़ें आपको छूने से, पास आने से परहेज करेंगी। जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पॉजिटिविटी हो जाएगी। जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर आपको सब चीज़ें सकारात्मक महसूस होंगी। आपके काम धंधे में बरकत होगी, पैसे धेले से आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये उस समय है जब आपको हल्का फुल्का छोटी मोटी नेगेटिविटी लगती है। हनुमान जी का मंगलवार या शनिवार कभी से भी आप शुरू कर सकते हैं। उनके नाम पे पूजा पाठ कर लीजिए, चालीसा करना शुरू कीजिए। और ये भी देखिए, अगर आपको ये चीज़ों का प्रभाव है ना, तो हो सकता है आपका मन ही नहीं करे। अगर ज़्यादा प्रभाव है तो, या आपके घर में इस चीज़ का प्रभाव है तो आपको बहुत सारी अड़चनें आएँ, बहुत सारी रुकावटें आएँ। लेकिन आप अपना नियम बना लीजिए कि हाँ, मुझे करना है तो करना है बस। तो इससे क्या होगा, आपकी एकदम धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी, सकारात्मक शक्तियों का आपके शरीर में वास होगा, आपके घर में वास होगा और ये आपकी रक्षा करेगी। दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप दिया बत्ती करते हैं तो एक नियम बना लीजिए, हर मंगलवार और हर शनिवार थोड़ी सी कपूर जलाइए और उसके ऊपर 2 लौंग रख के पूरे घर में उसका धुआं करवाइए। पूरे घर में उसको धुआं दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके घर में जो छोटी मोटी नेगेटिविटी होगी वो अपने आप बाहर हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कपूर और लौंग के धुएं से बहुत अच्छा होता है। कोई आकस्मिक हो, दैहिक शक्ति हो, दैविक भौतिक संकट, इन सबसे मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा उपाय होता है कपूर का धुआं और उसके ऊपर 2 लौंग करके। इसके बाद मैं बता देता हूँ, अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो संभव ही नहीं है कि आपको ये चीज़ें कभी परेशान करेंगे। फिर भी अगर होता है तो हम माँ काली के नाम से दिया जलाना शुरू कीजिए, माता काली के नाम से धूप बत्ती जलाना शुरू कीजिए, अगरबत्ती जलाना शुरू कीजिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए। इससे माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। उनके नाम का आप काली चालीसा कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप करेंगे ये बहुत ही लाभकारी होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और ये तुरंत आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी चीज़ें। माँ काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली माँ है। ये आपके संकटों को देखते ही तुरंत उसको ऐसा ख़त्म कर देंगे कि बस आप सोच भी नहीं पाएंगे कब संकट था नहीं था। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, काली चालीसा का पाठ कीजिए, कोई एक कर सकते हैं, दोनों करना नहीं है। कोई एक पाठ कीजिए, नियम से दिया बत्ती कीजिए, नियम से उनको धूप बत्ती अगरबत्ती दीजिए और समय समय पर उनको जो भी उनका टाइम आता है, नवरात्र है विशेष तौर पे, उनमें माँ को, जैसे मैंने कई वीडियोज़ में हलवे चने का भोग लगाइए माँ को, माँ बहुत खुश होगी, बहुत जल्दी आपकी सब समस्याएँ ख़त्म कर देगी। भूत प्रेत तो चीज़ ही क्या है, आपके कोई भौतिक संकट हो, आर्थिक संकट हो, घर में परिवार में कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, सबसे ऐसा छुटकारा मिलेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कभी मेरे घर में ये चीज़ थी भी। बहुत अच्छा उपाय ज़रूर कीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भैरव बाबा। यदि आपका भैरव बाबा में इंटरेस्ट है, यदि आप उनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। काल भैरव चालीसा आता है, भैरव चालीसा आता है। बाबा भैरवनाथ के मंदिर में आप जाके प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा मुझे इस समस्या से, इस संकट से मुक्ति दिलाओ। रेगुलर बेसिस पे आप इस चीज़ का पाठ करना शुरू कीजिए, भैरव चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। आपको जो छोटे मोटे संकट, कष्ट, परेशानी है वो इस चालीसा के पाठ से ही दूर हो जाएंगे। आप नियम बना लीजिए घर में कि ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब चाहे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे काली माता की पूजा कीजिए, चाहे भैरव बाबा की पूजा कीजिए, सभी देवी देवता समर्थ हैं आपको छुटकारा दिलाने में। लेकिन ये 3 देवी देवता विशेष तौर पे जागृत देव माने जाते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिया है। अदरवाइज आप जिसकी भी पूजा करते हैं वो सभी समर्थ हैं, कोई ऐसी चिंता की या शक वाली बात नहीं है। अब इसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई समस्या भी है, अब आपको थोड़ा सा ना परहेज भी रखना है। सबसे पहली बात, घर में शराब और मांस का सेवन बंद कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, किसी जगह जाना बंद कर दीजिए जहां इस तरह की बलि चढ़ाई जाती है। ये दोबारा आपको दिक्कत परेशानी होगी, दोबारा आपको परेशान करेंगे।
कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आएगी। जहाँ ये नॉन वेज और ये गंदी चीज़ें लगती हैं वहाँ ये समस्याएं आती हैं, आप उससे बच नहीं सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें हो रखी हैं तो ये नेगेटिव चीज़ें आपको परेशान करेंगी। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ ये नेगेटिव चीज़ों का वास होता है वो आपको इन्हीं गलत चीज़ों को खाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप लाख छोड़ना चाहेंगे, शराब को आपको छोड़ने नहीं देगी। आप नॉनवेज को लाख छोड़ना चाहेंगे, नहीं छोड़ने देंगी। वो रहने ही इन गंदगी वाली चीज़ों में पसंद करते हैं। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, कई जगह ये भी कहते हैं भी आप घर के कोने कोने में ना नमक रख दीजिए, वो भी एक अच्छा उपाय है। कई लोग उसको आजमाते हैं, वो भी नेगेटिविटी को, लेकिन थोड़ा सा लंबा उपाय हो जाता है। साबुत नमक रखते हैं, समुद्री नमक रखते हैं, उससे भी होता है। लेकिन इस सब के साथ जो मैं बता रहा हूँ ना, आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। घर में साफ़ सफाई, गंगा जल, गोमूत्र का छिड़काव कीजिए, समय पर ये सब चीज़ करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब अगर कोई ऐसे आप इमीडिएट परेशानी में फंस जाते हैं कि किसी को अब घर पे हैं, रात बेरात हो रहा है, या कुछ ऐसा समय आ गया जहाँ पर कि पकड़ नहीं हो पा रही है या दिक्कत हो रही है, या इस समय भाई कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं ले जाएं, तो छोटा सा उपाय एक बता देता हूँ मैं आपको। 7 तरह की मिठाई, एक एक पीस सब तरह की मिठाई किसी कागज़ में लपेट लीजिए, और इस तरह का जो उस समय परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है, थोड़ी सी भेंट पूजा रख के उसमें, और उसके सिर से उतारा करके 7 बार किसी भी चौराहे पे रख दीजिए। ये टेम्परेरी उपाय है। कोई ऐसा आपको मिल गया जो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, अब इस समय कहीं जाने आने की समस्या नहीं निकल पा रही, ये कर दीजिए, तुरंत आराम पड़ जाएगा। छुटकारा नहीं कह रहा हूँ मैं, आराम पड़ जाएगा। उसके बाद आप जो भी आपके जानकार हैं, जहाँ से भी आप इलाज करा सकते हैं वहाँ से इलाज करें। कई बार ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप इन छोटे मोटे उपाय से आपका गुजारा नहीं होगा, समस्या बहुत गंभीर है, बहुत पुरानी है, फिर आप किसी ऐसे भगत को दिखाइए, किसी ऐसे जानकार को दिखाइए, किसी ओझा को, तांत्रिक को, जो इन चीज़ों का उपाय करता हो, जो इन चीज़ों का इलाज करता हो, जो भूत प्रेत को या जो नेगेटिव शक्ति को आपके शरीर से निकाल सके, आपके घर से निकाल सके। ठीक है, ये धीरे धीरे करके जैसे भी उपाय बताएंगे। नींबू से भी काटा जाता है इसको, नींबू का उतारा भी होता है। माँ काली को आप नेगेटिव शक्तियाँ लग रही हैं तो आप उतारा करके माँ काली के चरणों में नींबू समर्पित कीजिए, उससे भी अच्छा होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप रुद्राक्ष पहनिए, रुद्राक्ष आपकी बहुत रक्षा करता है। अपने घर के बाहर आप कहते हैं कि घोड़े की नाल लगा दीजिए, वो बहुत होता है। और ख़ास तौर पर ना ऐसे जो त्यौहार आते हैं जहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ बहुत चलती हैं, वो होली और दिवाली है। होली से पहली रात, दिवाली से पहली रात इन नेगेटिव शक्तियों का बहुत वास होता है, बहुत एक्टिव होती है। इनको भी टाइम दिया भगवान ने, उस समय आप सावधान रहिए। यदि किसी की मानसिक अवस्था कमज़ोर है, ऐसे समय पे बहुत सावधान रहें, बहुत अपना देखभाल के, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहें, सबसे अच्छा बेस्ट उपाय ये है। ऐसे समय पे बाहर कई लोग ना पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ड्रिंक करके घूम रहे हैं, या ऐसे परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, बहुत जल्दी पकड़ होगी। यदि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, यदि आपका मानसिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत जल्दी पकड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। नजर दोष भी ऐसे लोगों को मैं बहुत करती, मैंने पहले भी बताया था शायद कि एक शनि और राहु आपकी कुंडली में एक साथ हो तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। ऐसे लोगों को नेगेटिव शक्तियाँ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, बड़ी जल्दी पकड़ बनाती हैं। छोटे मोटे बिना मतलब के टोने टोटकों में मत पड़िएगा, ढंग से अच्छी चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ करिए जिससे आप पे भी नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताई है, अपनी सावधानी रखिए। कहीं चौराहे पे आते जाते हैं, कहीं पे गलत चीज़ दिख रही है, कोई टोना टोटका किसी का करा, उसे पैर रख के ना जाए, साइड से हो जाइए, दूर हो जाइए। ये चीज़ें ध्यान रखिए। हनुमान जी बहुत हेल्प करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप मंगलवार शनिवार उनके नाम को जाप करके चलिए, माँ काली के नाम का जाप करके चलिए, भैरव जी के नाम का जाप करके चलिए, तमाम परेशानी से निकाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात फिर दोबारा बता देता हूँ, अपने पितरों को, अपने कुल देवी को मना के चलिए। ये माने हुए हैं तो मजाल है दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपको कुछ भी कर दे। घर के बाहर घोड़े की नाल लगाइए, रक्षा करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपके घर में बहुत मिल जाएंगी। कि आपके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वही बता देंगे कई चीज़ें। तो अगली वीडियो में एक थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि बच्चों को अगर नज़र लग जाती है तो उसका कैसे उतारा करें। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं कई बार, बहुत छोटा बच्चा है, दूध नहीं पीता, छोटी सी निशानी है,
अगर उसको नज़र लगी है तो उससे बदबू आएगी, उसकी पल के ऊपर चढ़ जाती हैं। मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा वीडियो में, कैसे बच्चों की नज़र उतर जाती है, कैसे किया जाता है। आपके फ़ायदे की चीज़ है, छोटी मोटी हैं लेकिन फ़ायदे की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें से जो भी उपाय बताया है, यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो भाई किसी को दिखा लीजिए, ऐसे लापरवाही मत छोड़िए। क्यों पूरी ज़िंदगी ख़राब होकर बैठना है, क्यों पूरी ज़िंदगी परेशान होकर बैठना है। किसी को दिखा के अगर इलाज हो जाता है तो भाई इस चीज़ के भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ही हुए वो। वहाँ से आप इलाज कराइए, अपना मुक्ति पाइए, फिर अपना घर पे तसल्ली रखिए, प्रोटेक्शन रखिए घर। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सहायता करें, माँ आदि शक्ति आप पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी।